आज के एपिसोड की शुरुआत मेहर से होती है, जो इस बात से राहत महसूस करता है कि तुलसी परी के साथ खड़ी है और उसका सहारा बनी हुई है। इसी बीच तुलसी मेहर से सवाल करती है कि जब रणविजय उसी घर में रहता था, तब उसे यह कैसे पता नहीं चला कि वह परी के साथ मारपीट करता था। तुलसी उसे याद दिलाती है कि बच्चों की सही देखभाल करना पिता की भी जिम्मेदारी होती है। यह सुनकर मेहर दुखी हो जाता है। तुलसी कहती है कि परी का हीरो बनने के चक्कर में मेहर ने उसकी हर जिद पूरी की। अक्सर पिता अच्छे बनने के लिए बच्चों को हर बात में हाँ कह देते हैं और मां टोकने पर बुरी बन जाती है। तुलसी समझाती है कि बच्चों का असली हीरो वही होता है जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके। वह कहती है कि पति के रूप में उसे कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन पिता के नाते उसे भरोसा है कि मेहर हमेशा अपने बच्चों के हीरो रहा है। बच्चों का ध्यान रखने की बात कहकर तुलसी वहां से चली जाती है। दूसरी ओर मिताली अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में किटी पार्टी कर रही होती है। सभी जोर जोर से गाने गा रही होती हैं, जिससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। एक वेटर आकर मिताली से शोर कम करने को कहता है। मिताली पूछती है कि कौन परेशान हो रहा है। वेटर एक महिला की ओर इशारा करता है और बताता है कि उनकी मीटिंग चल रही है। मिताली घमंड में उस महिला के बारे में गलत टिप्पणी करती है और समझाने जाती है। तभी वह महिला मुड़ती है और मिताली उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह मुन्नी होती है। मिताली को लगता है कि मुन्नी किसी के घर में काम करती है, लेकिन तभी एक आदमी बताता है कि वह मंजूरी सिन्हा है, जो एक कॉर्पोरेट कलेक्टर है। यह सुनकर मिताली स्तब्ध रह जाती है। मुन्नी कहती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। जब मुन्नी अंग्रेजी में जवाब देती है, तो मिताली और भी शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर मेहर घर आकर हेमंत को बताता है कि रणविजय गिरफ्तार हो गया है और अब किसी भी तरह उसे परी की जिंदगी से बाहर करना होगा। हेमंत भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही मुंबई पहुंच रहा है और परी को हारने नहीं देगा। ऋतिक मेहर से कहता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और मां की वापसी से परी को बहुत हिम्मत मिली है। यह सुनकर नोएना जलन महसूस करती है। ऋतिक कहता है कि परी को इस नरक से मां ही बाहर निकालेगी। मेहर बताता है कि परी आज घर नहीं आई, वह अपनी मां के पास है क्योंकि वह वहां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। नोएना कहती है कि पहले परी ने कभी तुलसी को इज्जत नहीं दी और पिछले 6 सालों से वह ठीक रह रही थी। इस पर मेहर गुस्से में कहता है कि इतने सालों से परी रणविजय का टॉर्चर सह रही थी और इसे अच्छा रहना नहीं कहा जा सकता। ऋतिक भी कहता है कि सिर्फ परी ने ही नहीं, बल्कि उन सबने अपनी गलती समझी है। मेहर साफ कह देता है कि उसकी बेटी ने बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं सहेगी। इसके बाद मिताली घर लौटती है और पार्टी की बात करते हुए ऋतिक को अपने साथ ले जाती है। बाद में वह ऋतिक को बताती है कि मुन्नी कलेक्टर बन गई है और उसका मजाक उड़ाती है। वह ताना मारती है कि उसकी नौकरानी आगे बढ़ गई और वह खुद कुछ नहीं कर पाया। मिताली ऋतिक को लूजर कहती है और उसकी मेहनत को नकारती है। ऋतिक गुस्से में जवाब देता है कि असली लूजर मिताली है, जिसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। मिताली धमकी देती है कि वह उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ऋतिक टूट जाता है। दूसरी ओर तुलसी अंगद और वृंदा को फोन कर परी की हालत के बारे में बताती है और कहती है कि रणविजय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अंगद को शक होता है, लेकिन तुलसी साफ कहती है कि इस बार परी सच बोल रही है। वृंदा पूछती है कि परी अब कैसी है। तुलसी बताती है कि वह ठीक है, लेकिन वह काम बीच में छोड़कर आने को लेकर खुद को दोषी महसूस कर रही है। अंगद और वृंदा उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे सब संभाल लेंगे। फोन कटने के बाद अंगद और वृंदा के बीच रणविजय को लेकर बहस हो जाती है। तभी माधवी आकर सबको खाने के लिए बुलाती है। इधर तुलसी परी को खाना खिलाती है। परी डर के साथ कहती है कि रणविजय उसकी बेटी को उससे छीन लेगा। तुलसी भरोसा दिलाती है कि जब तक मां साथ है, उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा। परी को अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह रोने लगती है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। तुलसी उसे समझाती है कि हर बच्चा गलती करता है, लेकिन मां का प्यार कभी कम नहीं होता। वह परी को हिम्मत देती है। तभी तुलसी को हेमंत का फोन आता है और वह परी को बताती है कि उन्हें कल कोर्ट जाना होगा
यह सुनकर परी हैरान रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में रणविजय के वकील के रूप में गौतम वीरानी की एंट्री होगी, जिसे देखकर तुलसी चौंक जाती है।